सकते हैं, आपके अपने ख्याल हो सकते हैं। जो मैंने एक स्टेटमेंट मैंने कहा है इसको लेकर आपके पास बहुत से विचार हो सकते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है। जब हम परमेश्वर की बातों को जब हम नहीं सुनते, यस, जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हम गलती करते हैं, राइट। और जी बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं, आप बता सकते हैं आपके जो ख्याल है, जो विचार है। जब हम कहना नहीं मानते हम गलती करते हैं, राइट। और जिस चीज़ के रोका जाता है बार बार जब हुए करते हैं तो हम गलतियाँ करते हैं, करेक्ट। और पीछे बैठे हैं, हाँ, लोगों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को नहीं करते। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम लोगों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास जब हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर नहीं करते हैं, जी हाँ, राइट, गुड। एक बार हाथ उठाएंगे ऐसे करके, बोलिए हालेलुया। ठीक है, हाथ एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, बोले हालेलुया। वेरी गुड, हाथ दोनों नीचे कर लीजिए। आप बताइए क्या विचार है? यस, क्या लगता है और क्या क्या गलती करते हैं? 2-3 लोगों ने बताया, बाकी लोगों को क्या लगता है? गलती नहीं करती, जब हम बुरी संगति में होते हैं, राइट, गुड, जब परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, राइट, और जब हम आलसी हो जाते हैं, करेक्ट, जब हम घंटा करते हैं, गलती करते हैं, गुड, काम को हम जब टाला-टाली करते हैं, गुड, जब बड़ों की आज्ञा नहीं मानते, गुड, जब हम परमेश्वर का समय किसी और को देते हैं, वेरी गुड, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, गुड। बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। जो लोग चुप हैं वो लोग भी कुछ बोले, बताएं क्या लगता है आपको कि गलती नहीं करते? ये क्या गलती होती है या क्या गलती हो सकती है? यस, जिन्होंने नहीं बोला वो बोले, यस। जब हमारे अंदर घमंड होता है, वेरी गुड, जब हम परमेश्वर को भरा भरा कहते हैं, जी, जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं हम गलती करते हैं, जी। और क्या क्या लगता है आपको? जिन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया वो बताएं कि आपको क्या लगता है हमसे, हम कब गलती करते हैं या क्या हमसे गलतियां हो जाती है? ये कैसे हम लोग गलती कर जाते हैं? किन बातों में गलती हो जाती है? कैसे क्या ख्याल है आपके इस स्टेटमेंट को लेकर? जी, जब परमेश्वर का मजाक बनाते हैं हम गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, राइट। जब हम परमेश्वर का इनकार करते हैं दूसरों के सामने, और नहीं हम तो नहीं है जी, परमेश्वर को हम नहीं मानते, हम लोग तो बस हम लोग ठीक ठाक रहते हैं, हम इतना विश्वास नहीं करते, हम तो बैलेंस बना के चलते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, गलती करते हैं, जी। और जो लोग चुप है वो बताएं, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग हैं वो लोग चुप करते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये देखते हैं ये क्या बोलते हैं, सुनते हैं, आप क्या बोलते हो, आप बोले बताएं, दूसरों ने सबने बोला है, जी। कम ऑन, नहीं लगता कि गलती होती है हम लोगों से, हमसे गलतियां होती है, राइट। जो लोग खामोश है जल्दी जल्दी बोले, कुछ ना कुछ बताएं, क्या लगता है कब गलती होती है हमसे, क्या गलती कर जाते हैं हम लोग? बिना सोचे समझे जब हम कुछ भी बोल जाते हैं, गलती करते हैं, वेरी गुड, यस। जब हम गलती करते हैं और गलती करने के बाद हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम डरते हैं कि अरे आपको गलती हो गई और परमेश्वर के पास किस मुंह से जाएं, हम जो पापी लोग हैं, हम तो कुकर्मी लोग हैं, हम परमेश्वर के पास कैसे जाएं? ये हम और बड़ी गलती करते हैं, जी।
जो चैंपियन से वही बोले जा रहे हैं और बाकी सब लोग चुप बैठे हैं। हाँ जी, यीशु को नीचे रखना ये गलती होती है। संडे को अपना कोई और काम करके चर्च को खा संडे को चर्च ना आके कहीं और चले जाना। बहुत से लोग छुट्टी होती है पिक्चर हॉल पहुंच जाते हैं, बहुत से लोग पिकनिक। सो जी हाँ, ये मिस्टेक्स हैं जी। इंसान को इंसान ना समझना उसे नफरत होता है। इंसान को इंसान नहीं समझ के नफरत करना। इंसान को इंसान ना समझ के नफरत करना बहुत बड़ी गलती है, राइट। हम सोचते हैं जब हमसे गलती हो जाए तो हमको माफ कर दिया जाए, दूसरा गलती करता है तो हम उसको इंसान नहीं समझते और नफरत करने लग जाते हैं, गड़बड़ करते हैं। मिस्टेक। जी हाँ, ये सारी बातें बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं वंडर कर रहा हूँ जो लोग चुप हैं, या तो उन्हें लगता ही नहीं कि गलती है या फिर बस एक अच्छा और देखते हैं। मेरा वाला पॉइंट कोई नहीं बोल पा रहा है, मेरा वाला पॉइंट बिल्कुल स्पेशल है, अभी तक कोई नहीं बोल पाया है। और कोई बात? यस, जब हम वचन को रोज नहीं पढ़ते। ओके, ये सारी बातें बिल्कुल सही है, ये सारे ख्याल बिल्कुल सही है आपके। ये हमसे मिस्टेक्स होती हैं जब हम ऐसा करते हैं, हम लोग चूक जाते हैं, हम गलती कर जाते हैं जब हम ये सब चीजें करते हैं। और ये सब क्लियर है, हमें मालूम है कि ये गलती है, ये हमें मालूम है, हम पहचानते हैं कि ये गलतियां हैं, फिर भी हमसे ये सब चीजें हो जाती हैं। But there's one more thing जिसकी तरफ मैं आपका ख्याल ले जाना चाहता हूँ। मालूम हम एक और गलती करते हैं जब हम परमेश्वर का काम करने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा कहूँगा, जब हम परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते हैं, हम गलती करते हैं। सोचिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, इसके ऊपर में आप मनन कीजिए, आपको समझ में आएगा। एक और गलती हम करते हैं जब हम परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर अपना काम नहीं कर सकता, हम करेंगे परमेश्वर का काम। सबसे बड़ी गलती हम लोग यहाँ पे करते हैं, we take the throne of King of Kings। हम उसके थ्रोन, उसके सिंहासन को के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर नहीं कर सकता, मेरे को करना पड़ेगा ये काम। तो परमेश्वर नहीं कर सकता, मुझे उतरना पड़ेगा मैदान में। परमेश्वर नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही कर सकता हूँ। जब हम ये सोचते हैं, हम गलती करते हैं। At times we try to help God and mess up। हम कई बार परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते हैं और सब चीजें खराब कर देते हैं। आपको मालूम है अब्राहम और सारा के बारे में? परमेश्वर ने उन्हें कहा था, वे लोग बुजुर्ग थे, अब्राहम और सारा, इनके बारे में आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं। ये लोग बुजुर्ग थे और इनके पास कोई बच्चा नहीं था। ये लोग इनके पास कोई संतान नहीं थी। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। और परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर को मालूम था। अब अब्राहम और सारा ने सोचा, अब हम परमेश्वर की मदद कर देते हैं, परमेश्वर तो हमें ये ब्लेसिंग देना चाहता है, हम लोग मदद कर देते हैं। सारा क्या करती है? सारा हाजरा को अब्राहम के पास भेजती है, परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करती है। But that was not the plan of God। वो परमेश्वर की योजना नहीं थी और ना ही वो परमेश्वर का तरीका था। इस चक्कर में वो लोग इश्माइल को जन्म दे देते हैं, और इश्माइल परमेश्वर की योजना नहीं थी, वो परमेश्वर नहीं। लेकिन अब्राहम और सारा ने यहाँ पे गलती करी और उन्होंने परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करी और सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया। इतना ही बाइबल में कई जगह देखते हैं, कई बार लोगों ने आगे बढ़कर जो परमेश्वर ने नहीं कहा वो करने की कोशिश करी। कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं, कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं। जो परमेश्वर ने हमें नहीं कहा होता, जो परमेश्वर कहता है वो तो हम नहीं करते, जो परमेश्वर नहीं कहता हम वो करने के मैदान में उतर जाते हैं। बिकॉज ऑफ आवर ओन आइडियोलॉजी, हमें फील होता है और हम वो करने लग जाते हैं। कई लोग ईर्ष्या से, कई लोग जलन से, कई लोग कड़वाहट से वो काम करने लग जाते हैं जो परमेश्वर ने बोला कि नहीं है, एंड दे थिंक दे आर हेल्पिंग गॉड।
उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर की मदद कर रहे हैं। मैं इस ख्याल के ऊपर सोच रहा था और बहुत सी बातें परमेश्वर मुझे समझा रहा था, दिखा रहा था कि हम कितने बार हम लोग गड़बड़ करते हैं जब हम परमेश्वर की मदद करने के लिए उतर जाते हैं मैदान में। God does not need your help। परमेश्वर को आपकी मदद नहीं चाहिए। बहुत बार बहुत से लोग बहुत जगह प्रचार किया जाता है, अरे देखो इतने लोग हैं अंधकार में, कौन सुसमाचार लेके जाएगा, कौन ये मदद करे, कौन परमेश्वर चाहता है, कौन जाएगा, परमेश्वर आवाज दे रहा है, कौन जाएगा, कौन जाएगा। और वो परमेश्वर को इस प्रकार से पेश करते हैं कि गॉड, परमेश्वर असमर्थ है और परमेश्वर को तुम्हारी मदद चाहिए। जी नहीं, परमेश्वर को आपकी मदद नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर यदि आपको बुला रहा है वो आपकी मदद कर रहा है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसके प्रति रिस्पॉन्ड देते हैं तो आप अपने जिंदगी के मकसद को पूरा करते हैं, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप कामयाबी हासिल करते हैं। You get that peace, आपको वो शांति मिलती है जब आप उस चीज को करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। जब आप उस कार्य को करते हो तो आप अपने आप में आपको उस संपूर्णता का एहसास होता है। आपको मालूम चल जाता है कि यही परमेश्वर मेरे जीवन से चाहता था। आप परमेश्वर की मदद नहीं करते हो जब परमेश्वर की बुलाहट को आप सुनते हो। Don't help God, you help yourself by responding to that call। बहुत बार हमें लगता है कि हमने परमेश्वर की बुलाहट का जवाब दिया है तो हमने परमेश्वर के ऊपर एहसान कर दिया है। हमारी प्रार्थनाएं भी बदल जाती है, हम प्रार्थना भी करते हैं तो देख परमेश्वर, हमने तो अपने जीवन को तेरे लिए दे दिया है, अब तुझे मेरे लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, तुझे मेरी प्रार्थना का जवाब देना ही होगा। और हम इस प्रकार से प्रार्थनाएं करते हैं। That's a mistake। That's a mistake। He is God। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु, राजा का राजा। आपकी कल्पनाओं से भी बड़ा है वो परमेश्वर, आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा महिमा उस परमेश्वर की है। आप कल्पना नहीं कर सकते वो इतना शक्तिशाली परमेश्वर है। उसके मात्र कह देने से चीजें हो जाती है। जब कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, उसने बोला और चीजें होती चली गई। उसने पूरी कायनात को बना दिया, उसने इसकी रचना करी है, उसने मुझे और आपको बनाया है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। He does not need our help। उसे हमारी मदद नहीं चाहिए। लेकिन जब हम उसकी बुलाहट को सुनते हैं, जो काम वो परमेश्वर से चाह रहा है, जब हम वो काम करते हैं, मैं और आप अपनी मदद करते हैं, मैं और आप अपनी मदद करते हैं। अगर प्रभु ने मुझे बोला कि प्रचार कर, और यदि मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ, उसके वचन का प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर की मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मदद कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ। और मुझे ध्यान रखना है कि मैं जो परमेश्वर का काम है, जो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर को ही करने दूं। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं ना, हमारे घर में ऐसा होता है, जैसे ईशा सब्जी काट रही है, बहुत शार्प नाइफ है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा शार्प है, सब्जी काट रही है, तिलक गया और चाकू पकड़ लिया। मैं हेल्प करूंगा, और क्या किया, अपने हाथ में कर मार दिया। बहुत बार मैं और आप यही करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें काम नहीं दिया, हम आगे बढ़ के उन चीज़ों में उतर आते हैं और अपने आप को चोटी कर देते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्या परमेश्वर मेरे से ये चीज़ चाह रहा है, क्या परमेश्वर मेरे जीवन से ये काम कराना चाह रहा है।
बहुत बार बहुत सी जगहों में प्रचार किया जाता है, और जब वो प्रचार करते हैं वो ऐसी ऐसी भावुक करने वाली बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें आपको दिखा देंगे जिसमें कई बार कई जगहों में मैंने देखा है अपंग बच्चों की फोटोज दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे और कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, ऐसा कुछ निर्माण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं कि लोग भावुक हो जाते हैं। और भावुक होकर हम लोग बढ़ चढ़ के देना शुरू करते हैं, अपनी पॉकेट खोल देते हैं बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। और हम परमेश्वर से नहीं पूछते कि वेदर परमेश्वर आपसे ये करवाना चाह रहा है या नहीं। ऐसे में आप खुद अपने आप को एक दुविधा में फंसाते हैं। मैं और आप अपने आप को दुविधा में स्वयं फंसाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बोला आपको कि आप अपना पटवा या अपना बीज वहाँ पे डालो, वहाँ पे करो। लेकिन क्योंकि हम तस्वीरें देखते हैं और हम भावुक हो जाते हैं और हम उतर जाते हैं कि हम तो परमेश्वर की मदद करेंगे, एंड वहाँ पे लोग फेल होते हैं। हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, जो ये अंत का टाइम है। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ जाने से बहुतेरों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये जो समय है अधर्म अपनी चरम सीमा में है, और आत्मा का मार्केटिंग या सेल्स के जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे सिखाया जाता है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, और वहाँ पे सिखाया जाता है। और एक थ्योरी है, उसे कहते हैं ई थ्योरी। बोलिए ई थ्योरी, बोलिए ई थ्योरी। क्या है ये ई थ्योरी? ये ई थ्योरी होती है, बोलते हैं इमोशन थ्योरी। वो बोलते हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको जो आपका क्लाइंट है, आपका कस्टमर है, उसके इमोशन को टच करना पड़ेगा और तब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। और आज हम लोग देखते हैं टेलीविजन में देखिए, टीवी में देखिए, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, और ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जो बहुत से मैंने देखा है, बहुत से बुजुर्ग लोग बहुत भावुक हो जाते हैं जब उसमें दिखाते हैं छोटा सा बच्चा दौड़ के आ रहा है, जलेबी। बहुत से लोग मुझे लगता है अब तो यही वाला तेल हम लोग भी लेके आएंगे, उसी समय ठान लेते हैं। ऐसी टूथपेस्ट का ऐड आता है, और ऐसे ही हाँ आजकल क्रीमों का आता है, ये अपने त्वचा में लगाओ और बुजुर्ग नहीं होना पड़ेगा आपको, आप बिल्कुल रहोगे बिल्कुल यंग। और जो लोग टेंशन में रहते हैं उनका एकदम इमोशनल पार्ट टच हो जाता है, बोलते अब तो यही क्रीम खरीदनी पड़ेगी, बाकी सब लोगों को रिवर्स गियर लगेगा। और वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जस्ट टचिंग योर इमोशन। वो आपको भावुक कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और ऐसा ही बहुत सी जगहों में हो रहा है। और हम लोग क्यों फंस जाते हैं? लेट मी हेल्प गॉड, मैं परमेश्वर की मदद करता हूँ। क्यों? अरे भाई, परमेश्वर को अपनी मदद नहीं चाहिए, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, उसको अपनी मदद नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जब परमेश्वर आपको बुलाए, वो आपकी आज्ञाकारिता चाहता है। वो चाहता है कि मैं जब अपने बच्चे को मैं बोलूं कि मुझे पानी दे, तो वो मुझे पानी दे। वो आपकी आज्ञाकारिता चाहता है, वो आपकी मदद नहीं चाहता, वो आपकी आज्ञाकारिता चाहता है, वो आपका प्रेम चाहता है, वो आपका दिल चाहता है, आपका समर्पण चाहता है। वो चाहता है कि आप कितना परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 पढ़ें एक बार। यिर्मयाह 29:11 बहुत मशहूर आयत है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और वो परमेश्वर ये कह रहा है कि परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर इस बात को कह रहा है जी कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। एक मिनट, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जहाँ पे हिंदी में कल्पनाएं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है प्लान। The plans that I have for thee, जो योजनाएं, जो प्लान्स मेरे पास तुम्हारे लिए है। प्लान्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लान्स जब हम कोई प्लानिंग करते हैं तो वो हम फ्यूचर में करते हैं, राइट? सही बोल रहा हूँ?
कोई भी योजना बनाते हैं तो बीते हुए उसके लिए नहीं बनाते, लेकिन आने वाले समय के लिए बनाते हैं। आज शाम का क्या प्लान है आपका? शाम की अभी हुई नहीं, अभी सुबह है, इसलिए कोई ऐसे नहीं बोलता अच्छा कल रात का नहीं। प्लान हमेशा आने वाले समय के लिए होता है, आगे के समय के लिए होता है। सो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, एक प्लान है, कि मैंने कल्पना की है तुम्हारे लिए। जी, उन्हें मैं जानता हूँ। I know the plans that I have for thee. जो प्लान्स मेरे पास हैं तुम्हारे लिए, इसमें आप अपना नाम लगा सकते हैं। परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे रोहित के लिए जो मेरे पास जो प्लान है मैं उसे जानता हूँ। एलेक्स के लिए जो मेरे पास प्लान है मैं उसे जानता हूँ। मुस्कान के लिए जो मेरे पास योजना है मैं उसे जानता हूँ। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित के लिए जो योजना है मेरे पास मैं उसे जानता हूँ, परमेश्वर कह रहा है। God has a plan. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए प्रयोजन है, परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी एक काम निर्धारित किया है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा है, एक काम आपके लिए ठहराया हुआ है, और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बने, परमेश्वर की बात को सुनने वाले बने, परमेश्वर की बात को सुने, पहचाने और वो काम करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है जो परमेश्वर ने किसी और को दे दिया है। अगर परमेश्वर ने गिटार एलेक्स को दे दिया है तो रोहित को जरूरत नहीं है कि जब एलेक्स आ रहा है गिटार बजाने के लिए, रोहित यूं लंगड़ी दे दे एलेक्स जमीन पे और जल्दी से जाए गिटार पकड़ ले। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। God has not asked you to do someone else's task. परमेश्वर आपको नहीं बोल रहा है कि आपको किसी और का काम करने की जरूरत है। परमेश्वर आपसे ये अपेक्षा नहीं कर रहा है। परमेश्वर आपसे सिर्फ चाहता है कि आपके लिए जो योजना है, जो आपके लिए कार्य है, आप उसे करें। जब हम ऐसा करते हैं, हम जब ऐसा नहीं करते हैं, या जब हम परमेश्वर की मदद करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा हम लोग स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, हम चीज़ें बिगाड़ देते हैं, हम चीज़ें खराब कर देते हैं। बहुत बार हम न्यायी बन जाते हैं। अरे किसी को नहीं पता है, वो गलत है, वो गलत काम कर रहा है, मैं उसका न्याय करूंगा। और हम पहुंच जाते हैं एकदम, हाँ ऐसा क्यों किया तुमने, ये वो फलाना ये वो। नो, आपको वो सब चीजें नहीं करनी है। न्याय परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का सिंहासन है, वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर कर देनी चाहिए। So, जो एक बात जो मुख्य बात करना चाह रहा था, हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम परमेश्वर की मदद करने के लिए मैदान में उतरने लग जाते हैं। नहीं, आप मैदान में उतरिए, लेकिन परमेश्वर की मदद करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से पूछिए कि हे गुरु, हे रब्बी, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मुझे बताओ तेरा बंदा सुनता है। प्रभु तूने मेरे लिए क्या नाम रखा है, तू क्या चाहता है मैं करूं? अगर तू चाहता है प्रभु कि मैं तेरे चर्च में, तेरे घर में साउंड सेटअप करूं तो मैं करूंगा। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे घर में कुर्सियों को बिछाऊं, मैं करूंगा। यदि तू चाहता है कि मैं तेरे घर में आर्थिक रूप से मदद करूं, पैसे से मदद करूं, मैं करूंगा। परमेश्वर से पूछिए, आस्क गॉड, आस्क गॉड। जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, हमें वो काम करना चाहिए। कल हम लोग एक सेशन में थे और हम लोग बात कर रहे थे दरवाजे के बारे में, डोर के बारे में। एक पौलुस कहता है, जब वो पौलुस प्रवास हो गया प्रचार करने के, कहता है मेरे लिए परमेश्वर ने एक नया दरवाजा खोला। हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे दरवाज़ा खुलने के बारे में। दरवाज़ा अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है, एक अवसर को दर्शाता है। और
परमेश्वर ने पौलुस में एक नया अवसर खोला। अवसर, पौलुस अटेंटिव रहता था अपॉर्चुनिटी के लिए, अवसर के लिए। वो अटेंटिव रहता था, अलर्ट रहता था, और जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी दिखती थी या फिर जो परमेश्वर ने उसने ठहराया होता था वो पहचान जाता और वहाँ पे परमेश्वर के काम को अंजाम देता। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए योजनाएं बनाई है, उसने मेरे और आपके लिए काम रखे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि फसल तो तैयार है और मजदूर थोड़े हैं, लेकिन फसल तैयार है और मजदूर थोड़े हैं। यानी कि जो मजदूर है उनके हिसाब से जो काम है वो बहुत है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, मिस मत करना इस बात को। काम जो है वो सफिशिएंट है, मजदूर थोड़े हैं। यानी कि आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसका काम भी कर लूँ या उसका काम भी कर लूँ। मैं नहीं, आपके अपने लिए ही, पर आपके लिए जो परमेश्वर ने काम रखा है वो ही आपके लिए सफिशिएंट है। परमेश्वर आपकी क्षमता को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी क्षमता को जानता है और परमेश्वर ये भी जानता है कि आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, और जो काम है वो उतना ही है जितना आप संभाल पाओ। हालेलुया। जो काम है परमेश्वर ने आपके लिए जो काम निर्धारित किया है वो एग्जैक्ट उतना ही है जितना आप संभाल पाओगे। और इसकी जरूरत नहीं है कि मैं अड़ंगे मारूं, दिमाग चलाऊं, चालाकियां करूं, तिगड़मे करूं। नहीं, ऑलरेडी वही बताती है कि मजदूर थोड़े हैं, फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं। यानी कि अगर हर एक मजदूर सिर्फ अपना अपना काम करेगा तो भी काम काफी है, तो भी काम काफी है। पौलुस कहता कि जब मैं प्रवास हो गया, परमेश्वर ने मेरे द्वार को खोला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वहाँ पे जो अवसर था वो उसने पहचान लिया, वो उसने पहचान लिया। अक्सर कलीसियाओं में, चर्चेस में, सभाओं में प्रचार किया जाता है, कई जगह तो आजकल भविष्यवाणी की जाती है, परमेश्वर तुम्हारे नए दरवाजे खोलने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हारे नए दरवाजे खोलने जा रहा है। नए दरवाजे का मतलब क्या है? जो नए दरवाजे हैं, नया दरवाजा है, उसका मतलब क्या है कि भी हम लोग मिस कर जाते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा जो हमने कल बातें करी है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जब नया दरवाजा खुलता है तो वो जरूरी नहीं है कि एक नए स्थान में हो या नए लोगों के बीच में हो। वो अवसर जरूरी नहीं है कि नई भीड़ या नए लोग या नए शहर या नए देश के लिए हो। बहुत से लोग आज दुआ करते हैं, प्रभु नया दरवाजे खोल, और उनके नए दरवाजे का तात्पर्य होता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका। नया दरवाजा जरूरी नहीं है कि नया देश या नए लोग के लिए हो। नया अवसर मतलब क्या होता है? नया अवसर का मतलब, नया दरवाजा होता है नया अवसर, और एक वो न्यू अपॉर्चुनिटी, नई अवसर, नया अवसर जो अभी तक पहले भी था लेकिन पहले हम लोगों ने गौर नहीं किया। उन्हीं लोगों के बीच में, उसी जगह में, उसी कलीसिया में वो अपॉर्चुनिटी थी, वो सेवा थी, वो सेवा का मौका था, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे नया दरवाजा खोला है कि मैं वहीं पर मैं उस काम को देख पा रही हूँ, उस काम को देख पा रहा हूँ, और परमेश्वर जब कहेंगे मैं उसको पूरा कर पा रहा हूँ। पौलुस तो प्रवास में ही था ना। आप पढ़ेंगे अगर इस आयत को एक बार पढ़ते हैं, चलिए आपको अच्छा लगेगा, इसके बाद स्नान करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2 जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए कहाँ आया? प्रवास आया। सब बोले प्रवास।
जगह में है और वहीं पे परमेश्वर ने एक द्वार खोल दिया, एक अवसर दे दिया परमेश्वर ने कि वो मसीह के सुसमाचार को वहां पे बांट सके। वहां पे मसीह ने जो काम उसके ठहराया था, अभी उसे मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने द्वार खोला, उसे मालूम चल गया कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये काम यहाँ पे निर्धारित किया है, ये काम परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है। नया दरवाजा खुलने का मतलब ये नहीं है कि नई कलीसिया में परमेश्वर आपको ले जाए, नए शहर में परमेश्वर आपको ले जाए, नए देश में परमेश्वर आपको ले जाए, नई कंपनी में परमेश्वर आपको ले जाए। जहां पर आप हो, परमेश्वर वहीं पर आपको कुछ ऐसा दिखा सकता है जो शायद आपने अभी तक नोटिस नहीं किया। परमेश्वर ने आपने ठहराया हुआ है कि आप वो काम करो, लेकिन आप बहुत समय से उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं रिश्तेदारों के बीच में, उसी कलीसिया में आपने गौर ही नहीं किया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने आपकी आंखें खोली और आपने गौर किया और आप बोला नहीं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगी। परमेश्वर नया द्वार खोलता है। नए द्वार का मतलब है आप जब उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को पहचान लेते हो, जब आप उस अवसर को पहचानते हो, ये है नए दरवाजे का मतलब। दूसरी चीज, नया दरवाजा खुलना आपकी उन्नति के लिए, आपके फायदे के लिए ही नहीं होता है। सिर्फ बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने मेरे नया दरवाजा खोला और मेरे लिए नई नौकरी मिल गई और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज, बहुत बेनिफिट और ये और वो और ऐसा लंबी लिस्ट। नया दरवाजा जब परमेश्वर खोलता है, वो सिर्फ आपके फायदे के लिए नहीं होता है। नया दरवाजा जब परमेश्वर खोलता है, वो अमूमन इसलिए होता है ताकि आप उस दरवाजे से आगे एंटर करो और आप आशीष का वसीला बन पाओ। हालेलुया। ताकि आपके द्वारा कोई और आशीषित हो पाए, ताकि आपके द्वारा कोई और बरकत पा सके। It's not for your own blessing, but it is to bless others। जब परमेश्वर दरवाजे खोलता है, जब परमेश्वर नए दरवाजे खोलता है, वो आपको दिखाता है अपॉर्चुनिटी, एक अवसर जिसके द्वारा आप किसी और को आशीष कर पाओ, किसी की मदद कर पाओ, कोई आपके द्वारा बरकत पा सके। हालेलुया, हालेलुया। जब वो परमेश्वर नया दरवाजा खोलता है, वो नया दरवाजा, वो नया अवसर, उसमें भय भी होता है, डर भी होता है, रहस्य भी होता है कि क्या होगा अगर ऐसा करूंगा या करूंगी, अगर आगे कदम बढ़ाएंगे, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन हम विश्वास से कदम बढ़ाते हैं, हम विश्वास से कदम बढ़ाते हैं। उस दरवाजे, जो परमेश्वर दरवाजा खोलता है, उससे हम आगे प्रवेश करते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं और परमेश्वर की आशीषों को बांटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसने इस बात को बताया, ओपन डोर्स। और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके लिए भी द्वार खोले, आपके लिए भी दरवाजे खोले। उसके लिए जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको नए शहर में ले जाए, नहीं, यहीं पे बहुत सा काम है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत से अवसर हैं। लेकिन मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले कि आप उन अवसरों को देख पाओ, उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाओ। नीतिवचन 31 अध्याय में बुद्धिमान स्त्री का जिक्र है। बुद्धिमान स्त्री जो तो स्त्री के बारे में है, लेकिन वो स्त्री कलीसिया को भी दर्शाती है, चर्च को भी दर्शाती है। और उस बुद्धिमान स्त्री के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि वो ढूंढ ढूंढ के काम करती है, वो ढूंढ के काम करती है। There are many things around। आप देखते हैं अभी भी चर्च में, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे तार उचड़ मुचड़ हो रखा है, ये तार। कहीं लोग देखिए कारपेट के ऊपर कुछ गिरा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा रखा है, कुर्सियां टेढ़ी हो रखी हैं। बहुत सा काम है, ये कौन करेगा, कौन करेगा?
मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर आपकी आंख खोले और आप उन खुले दरवाजों को पहचान पाओ, उन अवसरों को पहचान पाओ जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की मदद करने के लिए मैदान में उतरे, नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर ने जो दरवाजे आपके लिए मुकर्रर किए हैं, जो दरवाजे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं, आपको वो दरवाजे दिखने शुरू हो जाएं, वो अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर आपको दिखने लग जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और आप अपने जिंदगी के मकसदों को पूरा कर पाएं, आप किसी के लिए आशीष का वसीला बन पाएं, आपके द्वारा कोई आशीष पा पाएं, आपके द्वारा मसीह की देह आशीष हो पाए। हालेलुया। आज की सुबह मेरी एक प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, आपकी आत्मिक आंखों को खोले और आप उन दरवाजों को देख पाओ जो परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है, वो जो कार्य परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है, जो परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा करवाना चाह रहा है, जो परमेश्वर आपके धन के द्वारा करवाना चाह रहा है, जो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा करवाना चाह रहा है। मेरी ये दुआ है कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और आप उन दरवाजों को पहचान पाओ जो परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है, जो परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है, जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है। आज की सुबह आइए हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि मैं उन दरवाजों को पहचान पाऊं जो तूने मेरे लिए ठहराए हैं, जो दरवाजे खुले दरवाजे हैं जो तूने मेरे लिए खोले हैं, जो समय आ चुका है कि जो मुझे करना चाहिए। प्रभु मुझे दिखा, मैं तैयार हूँ। यस लॉर्ड, आई एम रेडी लॉर्ड। मैं करूँगा, मैं तेरी इच्छा पूरा करूँगी, मैं तेरी इच्छा पूरा करूँगा प्रभु, मैं तेरा काम करूँगा, मैं तेरा काम करूँगी प्रभु, मैं तैयार हूँ प्रभु, तू मुझे भेज प्रभु, मैं तैयार हूँ प्रभु, तू मुझे दिखा, मैं तेरे लिए तैयार हूँ खुदावंद। जो तू कहेगा प्रभु मैं वैसा करूँगा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूँगी प्रभु, जैसा तू बताएगा प्रभु मैं वैसा करूँगी प्रभु। जिस मार्ग में तू मुझे ले जाएगा मैं उस मार्ग में चलूँगा, जिस मार्ग में प्रभु तू मुझे लिए चलेगा मैं उस मार्ग में चलती रहूँगी। आइए आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, आइए कुछ देर अपनी आंखें बंद करें। Let's ponder upon the word of the Lord। आइए परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाएं, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाएं। परमेश्वर आपको क्या दिखा रहा है, परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है, वो कौन से दरवाजे हैं जो परमेश्वर ने आपके खोले हुए हैं, लेकिन आप बहुत समय से नजरअंदाज कर रहे हो, आप उन दरवाजों को ऊपर गौर ही नहीं कर रहे हो। बहुत सा ऐसा काम है जो परमेश्वर ने आप लिए ठहराया हुआ है, लेकिन आप बहुत समय से उस काम के ऊपर गौर नहीं कर रहे हो, उस काम के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हो, उन दरवाजों से आप प्रवेश नहीं कर रहे हो। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए मुकर्रर की हुई हैं। आइए आज की सुबह प्रार्थना करें, आज की सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम बहुत बार हम चूक जाते हैं, हम बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं प्रभु, जो काम तूने हमारे लिए ठहराया है हम प्रभु उस काम की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। जो दरवाजे प्रभु तूने हमारे लिए खोले हैं हम बहुत बार प्रभु उन कामों को, उन दरवाजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और जो हमें पसंद आता है हम उन दरवाजों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उन अवसरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। प्रभु हमसे गलतियां हो जाती है। आज की सुबह खुदावंद तू हम पे अनुग्रह कर, हमें क्षमा कर प्रभु, और हमें दिखा प्रभु जो मार्ग, जो दरवाजे प्रभु तूने हमारे लिए खोले हैं प्रभु, तू हमें वो दरवाजे दिखा, ताकि प्रभु हम उस अवसर की कद्र करें और उसमें काम कर पाए। हाँ प्रभु, जिस तरह प्रभु तेरे वचन में लिखा है अवसर को बहुमूल्य जानो। हाँ प्रभु तू हमें अकल दे ताकि हम उस अवसर को बहुमूल्य जाने। प्रभु तेरे घर में प्रभु तूने अपने वचन में कहा है कि यदि कोई किसी को मसीह जान के 1 कटोरा पानी पिलाता है तो वो अपना प्रतिफल नहीं खोता। हाँ प्रभु तेरा वचन बताता है कि तेरे राज्य में, प्रभु के राज्य में किसी का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। हाँ खुदावंद हमें दुआ करता हूँ प्रभु, ये तेरे बच्चे हैं, ये तेरी संतान है प्रभु, जो तेरे लिए मेहनत करना चाहते हैं, जो तेरे लिए जिंदगी जीना चाहते हैं प्रभु, जो तूने इनके कामों को ठहराया है प्रभु, जो तू तेरी योजनाएं के जीवन के लिए है। ओ प्रभु जी मेरी प्रार्थना है तो इनकी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि प्रभु ये उस मार्ग में चलना शुरू करें जो प्रभु तूने इनके लिए ठहराए हैं। हाँ प्रभु, जिस तरह प्रभु पौलुस त्रोआस में जब गया उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरे लिए इस दरवाजे को खोला है।
हम सभी कहवाने हैं। हाँ प्रभु, हम बहुत सालों से प्रभु आ रहे हैं, बहुत सालों से हम यहीं पे बैठते हैं, लेकिन शायद यहाँ पे प्रभु ऐसे दरवाजे हैं जो तूने खोले हुए हैं, लेकिन हमने गौर नहीं किया, हमने गौर नहीं किया, हमने गौर नहीं किया। आज प्रभु तुम पे दया कर प्रभु, हमारी आत्मिक आंख को खोल दे प्रभु, तेरे बच्चे तैयार हैं। लॉर्ड वी आर रेडी, लॉर्ड वी आर रेडी, लॉर्ड वी आर रेडी, लॉर्ड वी आर रेडी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ खुदावन, आज की सुबह हम तेरे सामने खड़े हैं प्रभु, और हम इस बात को कहना चाहते हैं प्रभु, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं जिंदगी में तेरी आराधना करूँगा प्रभु, तेरी सेवा करूँगा अपनी सारी चीज़ों से प्रभु, अपने तन से, मन से, धन से प्रभु तेरी सेवा करूँगा। खुदावन, जो दरवाजे तूने हमारे मुकर्रर किए हैं प्रभु हमें दिखा, प्रभु जो दरवाजे तूने हमारे लिए खोले हैं प्रभु हमें दिखा, ताकि हम उन दरवाजों से प्रवेश करें और किसी के लिए बरकत का काम कर पाए, किसी के लिए आशीष का वसीला हो जाए प्रभु। मेरी दुआ है तू हमारी आंखों को खोल खुदावन, कि प्रभु जी हम पहचान पाए कि कौन सा काम तू हमसे करवाना चाहता है प्रभु, वो कौन सा द्वार है प्रभु जो तूने हमारे लिए खोला है प्रभु। हम गलत दरवाजों में नहीं जाना चाहते हैं, हम उन गलत दरवाजों से प्रवेश नहीं करना चाहते प्रभु जो शायद किसी और के लिए है, लेकिन खुदावंद जो दरवाज़ा तूने मेरे लिए रखा है, मैं उस दरवाजे से प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं उस दरवाजे से प्रवेश करना चाहती हूँ। जो सेवा तूने मेरे लिए रखी है प्रभु, मैं उस सेवा को करना चाहता हूँ, मैं उस सेवकाई को करना चाहती हूँ प्रभु, चाहे वो गीत की हो, चाहे वो आराधना की हो, चाहे वो कुर्सियां बिछाने की हो, चाहे वो पैसे देने की हो प्रभु, चाहे वो प्रार्थना करने की हो प्रभु, जो सेवा तू मुझसे देना चाहता है, जो सेवकाई तूने मेरे लिए ठहराई है प्रभु, मैं उसे करना चाहता हूँ, मैं उसे करना चाहती हूँ प्रभु। मेरी मदद कर प्रभु, मेरी मदद कर प्रभु। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बुद्धि के सहारा लेकर प्रभु अपने लिए गलत मार्ग को चुन लूं। कहीं ऐसा ना हो खुदावंद कि ईर्ष्या में आकर, कड़वाहट में आकर मैं अपने लिए नया गलत दरवाजा चुन लूं, नया गलत दरवाजा, गलत रास्ता इख्तियार कर लूं प्रभु। मदद कर प्रभु, हम पे तेरी दया होने पाए खुदा। मेरे परमेश्वर, बहुत से ऐसे लोगों ने प्रभु जिन्होंने ईर्ष्या में आकर, कड़वाहट में आकर प्रभु अपने आप अपने लिए मार्ग चुन लिए और बहुत हानि उठाई प्रभु। मैं प्रभु उनके लिए आपकी दया चाहता हूँ, उनकी आंखों को खोल खुदावंद, ताकि वो तेरे भय में रहकर आगे बढ़ने वाले हों प्रभु, तेरे भय में रहकर प्रभु। और जो तूने चुना है, जो तूने काम हमारे मुकर्रर किया है, हम उन कामों को ईमानदारी से कर तेरी महिमा का कारण बन पाए प्रभु। यहाँ पे मौजूद तेरे बच्चों की दुआ करता हूँ प्रभु, तू इनकी आंखें खोल,
इनकी आंखें खोल खुदावन, ताकि ये तेरे प्रति ईमानदार बन पाए और जो सेवा तू उनसे लेना चाहता है प्रभु ये ईमानदारी से उस सेवा को तुझे अर्पण करें। प्रभु एक एक को बड़ी आशीष दे, तेरे वचन के बोले जाने पर सुने जाने पर तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।